हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपकी बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम टू टाइप्स के फंक्शंस की डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं मेरे भाई। एक तो बात करने वाले इम्प्लीकेट फंक्शंस के डेरिवेटिव की और एक बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की। तो मेरे भाई इम्प्लीकेट फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा इम्प्लीकेट फंक्शन होते क्या है, और इम्प्लीकेट फंक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक्सप्लीकेट फंक्शन क्या होते हैं। एक्सप्लीकेट फंक्शन समझते हैं मेरे भाई। एक्सप्लीकेट फंक्शन इसमें क्या होता है, ये फंक्शन है, मैं ये कहता हूँ ये एक्सप्लीकेट फंक्शन है। क्यों है देखो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x को बदलो y चेंज होता रहेगा। जिस फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एक तरफ हो जाए उस फंक्शन को एक्सप्लीकेट फंक्शन बोलते हैं मेरे भाई। एक्सप्लीकेट फंक्शन इसमें y एक तरफ हो गया तो इसको बोलते हैं एक्सप्लीकेट फंक्शन। मेरे भाई ध्यान से समझ लो। और इम्प्लीकेट फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। इम्प्लीकेट फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। जिस फंक्शन के अंदर y एक तरफ ना हो पाए, डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ ना हो पाए। यहाँ पे देखो आप y एक तरफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो cos x y है, एंगल में x y है। मान लो cos x y को इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, तो एक तो y उधर हो जाएगा, एक y cos x y के साथ इधर रह जाएगा ना भाई। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y इज इक्वल टू माइनस cos x y माइनस का x, ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक तो y इधर रह गया, एक इधर, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ नहीं हुआ मेरे भाई। डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ नहीं हो पाया, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मेरे भाई इम्प्लीकेट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेट फंक्शन बोलते हैं मेरे भाई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड क्या लगा देंगे? डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स और इधर भी डी बाई डी एक्स। अब इतना तो हमें पता है 2x का डेरिवेटिव। देखो डी बाई डी एक्स दोनों के साथ जाएगा ना, डी बाई डी एक्स किसका? अब 2x का प्लस डी बाई डी एक्स किसका? 3y का। और इधर तो डी बाई डी एक्स सोल्व कर ही लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मेरे भाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। बहुत अच्छे से पता आपको। अब देखो 2x का डेरिवेटिव, x का 1, 2 इंटू 1 2, क्लियर, प्लस 3 आगे लिख लेंगे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिलेगा हमें भाई? ये एक स्टेप में तो कोस एक्स माइनस 2 मिल गया। 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2। और अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा अपने को? cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये अपना मेरे भाई आंसर है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड क्या लगा दोगे? d बाई डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो बस। इधर d बाई डी एक्स किसका? साइन y का। अच्छा 2x का डेरिवेटिव भाई 2 बाहर लिखोगे, d बाई डी एक्स किसके साथ लगाओगे? x के साथ। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 इंटू 1 2, प्लस 3y का dy बाई डी एक्स। देखो d बाई डी एक्स 3y के साथ जाएगा तो कौन सा रूल लगा दोगे? ku d बाई डी एक्स। k कोई नंबर था, u कोई फंक्शन था, तो क्या रूल लगा था? k इंटू डी बाई डी एक्स किसका? u का। तो यहाँ पे k का काम कौन कर रहा है? 3, और u का काम कौन कर रहा है? y। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ लो, इससे बताया हुआ है सब आपको। अच्छा अब देखो d बाई डी एक्स साइन y का, थोड़ी देर के लिए y को x मान लो। y को क्या मान लो? x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अब क्या ये y x है? y तो x है नहीं। अगर x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। भाई x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में लिख देंगे। x होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि मान लो ये साइन x ही होता, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? cos x। और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 लिखो चाहे मल्टीप्लाई में मत लिखो, आना क्या है? cos x। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे क्या किया मेरे भाई? ध्यान से देखेंगे, इसको माना x।
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, अब ये एक्स है नहीं तो इसका डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में कर लो। अब बस एक काम करना है, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ करना है। तो ये देखो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये उधर जाके क्या बनेगा -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया 2। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो मेरे भाई, तो क्या आया यहाँ से कोस वाई -3 इज इक्वल टू 2, कोस वाई -3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका 2 अपॉन में कोस वाई माइनस का 3, और यही आपका क्या है आंसर। देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मेरे भाई डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड क्या लग जाएगा डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, और इधर भी क्या लग जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका कोस वाई का। तो देखो एक्स का डेरिवेटिव ए, एक दो क्वेश्चन में पहले भी कर चुके, एक्स का 1 ए मल्टीप्लाई में तो a इंटू 1 ए, प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, b तो साथ में रहेगा ना मल्टीप्लाई में, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो क्या करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 कम होगा। x की तरह ही करेंगे, इसको मान लो x, y को क्या मान लेना थोड़ी देर के लिए x, तो क्या होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर आगे पावर में से एक कम। अब ये x तो नहीं है, x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या कर दो इसकी मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स। ऐसे सोचना है, y जहाँ भी हो उसको x मान लेना, x स्क्वायर पावर आगे पावर में से एक कम। अब ये x तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो क्या आएगा यहाँ से देखो 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो b तो ये है ही, इंटू में 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसको मानो आप थोड़ी देर के लिए x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। क्या ये x है, x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स। बस अब एक काम करना है मेरे भाई, dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो क्या करने वाले देखो, इस a को उधर भेजूंगा, इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये तो अपने पास क्या है 2by dy बाई डी एक्स, और जब ये इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये a उधर जाएगा तो माइनस का a, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 2by प्लस का साइन y इज इक्वल टू माइनस का a। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये उसके अपोन में चला जाएगा, माइनस a अपॉन 2by प्लस का साइन y, और यही अपना क्या है आंसर है, ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं नंबर 4 में मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगेगा, इधर भी डी बाई डी एक्स किसका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, इधर डी बाई डी एक्स किसका टेंजेंट एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब ये u प्लस वी, तो u प्लस वी में क्या बताया था मैंने, u के साथ b डी बाई डी एक्स चला जाएगा, प्लस v के साथ b डी बाई डी एक्स चला जाएगा, इधर भी ये u प्लस ये v, तो u के साथ b डी बाई डी एक्स चला जाएगा, और इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा ये dy बाई डी एक्स। क्लियर, आगे बढ़ते देखो, ये u इंटू वी रूल में क्या था, प्रोडक्ट रूल में क्या था, u सेम v का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस y सेम x का डेरिवेटिव 1, लिखो चाहे मत लिखो, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बताया था मैंने, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, अब y का dy बाई डी एक्स। अब ये सिर्फ y के लिए, कभी a स्क्वायर हो तो आप 2a इंटू डी ए बाई डी एक्स कर दो, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे भाई, डिपेंडेंट। कभी कोई भी चीज़ मान लो a स्क्वायर आ जाए और उसका डेरिवेटिव करना हो तो कभी ऐसे कर दो 2a इंटू डी ए बाई डी एक्स, ये गलत है, क्योंकि y तो यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए कर रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो
इज इक्वल टू, इसका देखो पावर आगे पावर में से एक कम, y का dy बाई डी एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये तो याद होने चाहिए आपको, और ये आपका क्या है प्लस dy बाई डी एक्स। बस अब एक काम कर लो सिर्फ, dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो देखो यहाँ पे एक तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और एक क्या रहेगा प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और उधर से कौन चल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर आके वो माइनस का हो जाएगा। इधर कौन रहेगा, एक तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक मेरे भाई कौन जाएगा उधर y, तो क्या बनेगा माइनस का y। अब बस एक काम कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 2y माइनस 1, और डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल गया कॉमन। तो यहाँ से ये क्या है आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस का 1, और यही आपका क्या है आंसर है मेरे भाई, यही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, बहुत अच्छे से कर सकते हो हर क्वेश्चन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी इम्प्लीकेट फंक्शन है, पीछे जितने भी थे वो भी इम्प्लीकेट फंक्शन थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को छोड़ के, है ना। तो ध्यान से देखो, इम्प्लीकेट फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है, तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 जैसा ये करके देखना। दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दें, यस, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और इधर डी बाई डी एक्स किसका 81 का। अब देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब ये नहीं कि इसके साथ भी डेरिवेटिव ले जाऊँ, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स, ऐसे करेंगे तो स्टेप बढ़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, 3 आगे 3 में से एक कम करोगे तो 2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं प्लस, ठीक है। एक लाइन में आप डेरिवेटिव का आंसर बता सकते हो डायरेक्ट चाहो तो। अब देखो ये u और ये v, तो क्या करना है, u सेम v का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस v सेम u का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 यहाँ लिख लेता हूँ, x यहाँ लिख लेता हूँ, क्लियर है ना। प्लस आगे चले ये u ये v, u सेम v का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बताया था 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 आगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x सेम इसका डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस y स्क्वायर सेम x का डेरिवेटिव 1 इंटू में लिखो चाहे मत लिखो, प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक कम 3y स्क्वायर और y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बस इतना सा काम कर लो। तो इधर कौन कौन रहेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। और उधर कौन कौन जाएगा, देखो ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो सबके आगे क्या जाएगा माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कौन कौन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे माइनस में जाते तो सबका माइनस मैंने कॉमन ले रखा है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिंपल माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इनमें से डी वाई बाई डी एक्स आपने क्या निकाल रखा है कॉमन, तो कौन चले जाएंगे अपॉन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन निकालोगे तो कौन कौन रहेगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और वो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर, आप चेक कर लो, बहुत आसानी से कर सकते हो हर क्वेश्चन को। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स किसका, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका, के का, इम्प्लीकेट फंक्शन है, क्लियर। तो डेरिवेटिव करते हैं u प्लस वी, इसके साथ भी डेरिवेट डी बाई डी एक्स और इसके साथ भी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन स्केयर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कोस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्लियर। अब यहाँ पे k का डेरिवेटिव 0। अब देखो साइन स्केयर वाई का डेरिवेटिव, साइन स्केयर वाई का कैसे करेंगे, मैंने समझाया हुआ पहले भी समझाया हुआ है इस टाइप से कुछ, वो x था साइन स्केयर x इस टाइप से, तो साइन y सारे का स्केयर है ना, तो क्या करना है, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, अंदर का डेरिवेटिव, अंदर कौन है, साइन y का डेरिवेटिव कोस y, और अब y का dy बाई dx, y का dy बाई dx, समझ लो बस, स्टेप समझ लो, एक बार दिमाग में सेट हो गए, परमानेंट जुगाड़े फिर। अब देखो क्या करेंगे, पावर आ गया, देखो इसका डेरिवेटिव भी आ गया है नहीं, तो क्या लिखने वाले, 2 साइन y कोस y dy बाई dx। अच्छा आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव, ये देखो कोस इस सारे को x मान लो, कोस इस सारे को क्या मान लो x, तो कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये प्लस हटाना पड़ेगा ना, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्या ये सारा x है, x तो है नहीं, x नहीं है तो d बाई डी एक्स किसका, एक्स वाई का, x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 होता, लिखने की जरूरत थी नहीं, इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो, अब देखो ये क्या, ये फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन टू वाई का, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, साइन टू वाई, इसको क्या लिखने वाले हो, साइन टू वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई। अब देखो ये u इंटू वी रूल लगेगा या नहीं, u सेम x सेम, ठीक है, ये इंटू में बेटा, इंटू में x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y सेम, x का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो, इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। देखो x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y सेम, x का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब एक काम कर लो बस, dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आपके रहने वाले कौन कौन, देखो ये आपका ब्रैकेट में, ठीक है, सारा ये आपका ब्रैकेट में, क्योंकि डेरिवेटिव इसका मल्टीप्लाई में सारा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस, अभी ये देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके साथ भी, तो माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस x साइन एक्स वाई इंटू में dy बाई डी एक्स, और उसके साथ जाएगा तो माइनस y साइन एक्स वाई, माइनस y साइन एक्स वाई, क्लियर, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ, ये दोनों इधर रहेंगे, इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स, तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा साइन 2y और एक क्या आ जाएगा माइनस x साइन एक्स वाई, इज इक्वल टू वो उधर जाएगा y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई, इसको अपोन में भेज देना, वही आपका आंसर होगा, इसको अपोन में भेज देना, यही आपका क्या होगा आंसर, इधर dy बाई डी एक्स रख लेना, आंसर मैच कर लेना, यही होगा। बहुत आसान, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही काम तो सभी में सेम ही करना है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो इधर भी डी बाई डी एक्स और उधर भी डी बाई डी एक्स, बोथ साइड, डी बाई डी एक्स साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इसका 1 का। अब देखो ये u प्लस ये v, तो u के साथ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन प्लस v के साथ भी डी बाई डी एक्स, सब रूल हमने पढ़े हुए, सब रूल, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर x का पावर आगे पावर में से एक कम, पावर 1 हो गई ना। अब साइन x का डेरिवेटिव कोस x, भाई अच्छे से समझ लो, डी बाई डी एक्स इसका साइन स्क्वायर x का, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर आगे पावर में से एक कम,
अब अंदर का डेरिवेटिव करते हैं, अंदर का डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स, ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है ना। प्लस इसमें भी पावर आ गए, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव कोस वाई का डेरिवेटिव, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मानते हैं एक्स, तो कोस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई। अब ये x तो है नहीं तो y का भी तो होगा, टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस इधर आ जाएगा चल के इधर अगले स्टेप में। अब ये देखो ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इसका साइन 2x का, और 2 साइन वाई इंटू कोस वाई क्या लिख दोगे साइन 2y, और साथ में इसके तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स भी इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो इधर कौन रह गया, सिंपल देखो भाई ये साइन 2x तो इधर ही रह गया, ये उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, ये साइन 2y इसके अपोन में आ जाएगा, तो साइन 2x अपोन में साइन 2y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मतलब कुछ है ही नहीं है, समझो स्टेप आपको याद है कि भाई ये करना है। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट अच्छे से कर चुके हो तो फर्स्ट तो कंटिन्यूटी की थी, सेकंड कर चुके हो तो थर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर थर्ड कर चुके हो सेकंड कर चुके हो तो फोर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने बीच में एक भी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं की तो डिफ्रेंशिएशन में वही स्टॉप लग जाता है। पहले बता देता हूँ, एक एक एक्सरसाइज एक दूसरे से जुड़ी हुई, सारी एक्सरसाइज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से कर लो, बहुत आसान सी चीज़ है।